स्टॉक मार्केट में हर कोई करियर बनाना चाहता है, ऐसा कल्पना लोग परिलोक है कि इसकी कहानियां बचपन से सुन के सब पढ़े हुए हैं। तो या तो लोग इसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या फिर डरते हैं एकदम, क्योंकि उनके पिताजी भी डरते हो, फैमिली में ऐसा माहौल बना हो, उन्होंने कभी लॉस किया होगा तो उन्होंने बोल रखा भाई खतरनाक चीज़ें, दूर रहना है इससे। हमारी सोसाइटी भी वैसे लॉस एवर्शन में है कि लॉस के नाम से ही हम घबराते हैं। जो लॉस के नाम से घबराता है ना, वो प्रॉफिट कभी भी नहीं बना सकता दोस्तों। इसीलिए सब लोग नौकरी करने के लिए भागते हैं और ये नहीं सोचते कि हम सब नौकरी करेंगे तो नौकरी करेंगे किसकी। सरकार तो सबको नौकरी दे नहीं देगी। तो अगर कोई आदमी अपना एम्पायर, बिजनेस एम्पायर खड़ा नहीं करे तो आप कहाँ नौकरी करोगे। अगर इन्फोसिस नहीं होता, टीसीएस नहीं होता, रिलायंस नहीं होता है, भारतीय एयरटेल नहीं होता, तो आप कहाँ नौकरी करते। तो कभी कभी हम किसी बड़े पिक्चर के सच को समझ ही नहीं पाते और अपने छोटे से कोने में हम अपने अपने सच बना लेते हैं और इसकी वजह से ज़िंदगी में सबसे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जब आप जैसे एक 20-22-25 साल का यंग बंदा घूम रहा है, उसको अगर फ्यूचर की बात करेंगे ना, उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला जब तक उसकी शादी हो जाए। शादी होने के बाद में पहली बार बच्चे की फ़ी भरने जाएगा ना, उस दिन उसको पता लगेगा कि उसको अपना पैसा थोड़ा कम लग रहा है। वैसे तो मैं कहूँगा कि आजकल आप अपनी बंदी को डेट पे ही ले जाओगे तो आपको पैसा कम लगने लग जाएगा। एक मॉल में चक्कर ही लगाओगे विंडो शॉपिंग करने तो ये आपको लगने लगेगा कि यार मेरे पास पैसा कम है। तो पैसा तो हमेशा ही हर किसी को कम लगता है, चाहे उसके पास 50,000 करोड़ हो तो भी उसको कम लगता है, इसलिए तो बढ़ाना चाहता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मार्केट में आके ट्रेड करके इन्वेस्ट करके हर आदमी का पैसा बढ़ ही जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ व्हाई डोंट यू ट्राई वंस, एक बार तो ट्राई करो ना। ऐसा थोड़ी आपने कहीं से सुन ली कहानी और आप वहीं कोने में दुबक के खड़े रह गए। आपको तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए मना किया गया होगा, आपने किया नहीं किया। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए मना किया गया था हम फिर भी उसको किए हैं बराबर। उसमें कोई फ़ायदा होने की गुंजाइश भी नहीं थी, कोई संभावना भी नहीं थी, पर हमको मज़ा आता था, हमको कुतूहल था, क्यूरियोसिटी थी, तो हमने किया। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई बार लोग ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दें। थोड़ा बहुत जो जानते हैं उनको पता है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है इनडायरेक्टली। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल के जब हमको रिटर्न मिल जाते हैं तो फिर डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग क्यों करना, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करना। क्योंकि कोई हमारे लिए काम कर रहा हो तो फिर हम अपने लिए काम क्यों करें। अब इसमें सबसे बड़ा फर्क क्या है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगा लेते हैं, स्विगी से, जोमेटो से, कहीं से आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो खाना आज भी आ जाएगा, कल भी आ जाएगा, 1 साल 5 साल बाद भी आ जाएगा, लेकिन उसमें आपका अपना कोई चॉइस या कंट्रोल नहीं। आप खाना बनाना नहीं सीख रहे, लेकिन अगर आप खाना बनाने जाओगे ना तो हो सकता है 1 महीने तक आप कच्चा पक्का बनाओगे, ऐसे नक्शे बनेंगे चपाती की जगह पे, सब्जी जल जाएगी। पर अगर 1 साल बाद आप वहाँ से गुजरे ना तो आप ऐसा खाना बनाने लगेंगे कि आगे के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डाला तो उसका सबसे अच्छा रोल ये है कि आप अपना काम करते रहो, मार्केट में आप बने रहे 6 महीने 1 साल के लिए, और फिर दिखा कि आपको 18%, 25%, 28% का रिटर्न मिल गया। तो आपको लगा कि यार मार्केट में पैसा तो बढ़ता है। तो फंड मैनेजर ने अगर पैसा बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई तरीका होगा कि मैं भी बढ़ा सकता हूँ। तो फंड मैनेजर के काम करने के तरीकों को देखूँ, कैसे कैसे वो शेयर खरीदता है, कितना खरीदता है, कब बेचता है, वो देख देख के हमको ये बस संभावना पता लग जाए कि हाँ यार बाजार में काम करके कोई पैसा तो बनाता है। और ऐसा भी नहीं कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख पे बना रहा है, 1000 करोड़ पे बना रहा है, 5000 करोड़ की पोर्टफोलियो को बढ़ा के दिखा रहा है। तो तरीका तो है। अब वो तरीका क्या है वो सीखने के लिए आपके पास इंटरनेट है, आपके पास AI है, चैट जीपीटी, डीपसीक सब कुछ है, तो आप स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। अब जमाना किसका, मैं बार बार अनस्कूलिंग होम स्कूलिंग के वीडियो में भी बात करता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि अब जवाब देने का ज़माना गया, सवाल करने का ज़माना है। सवाल कौन कर सकता है, किसके दिमाग में सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो जवाब तो हर जगह अवेलेबल है। सवाल पे सवाल करते जाओगे ना तो आपको इतना पता लग जाएगा, और एक बार लगन लग गई ना फिर तो आप इधर उधर टाइम पास करना बंद कर दोगे। आप फिर ऐसा नहीं कि दिन भर क्रिकेट का स्कोर ही पूछते रहे, आप दिन भर कार और कुत्तों की बातें करते रहे, ऐसा नहीं होगा। फिर आप कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम करने के उसमें पहुंच जाएंगे कि जब आप बात करेंगे ना
तो 4 लोग आपके आसपास खड़े होकर आपकी बात सुनना चाहेंगे, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यू छुपी हुई है। सिर्फ एंटरटेनमेंट या कुतूहल, क्यूरियोसिटी की इचिंग नहीं है। कई बार हम लोग ऐसी बातें करते हैं कि तुमको पता है सेंटीपीड की 1000 टांगे होती है, उसमें से ये वाली टांगे है, वो वाली टांगे है, वो। अरे इस इंफॉर्मेशन का क्या करें? दुनिया भर में ढेर सारे ऐसी फैक्ट्स आ रहे हैं, पर उन फैक्ट से क्या मेरी जिंदगी बदलती है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर डायरेक्ट इक्विटी में जाए, मतलब अब मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 20,000 रुपए है, आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिए और म्यूचुअल फंड ने 20,000 रुपए के एक साल में 30,000 भी बना लिए, मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न भी स्मॉल कैप में, मिड कैप में 50% रिटर्न भी मिलता है, 80% भी मिला है कई बार। तो ऐसा रिटर्न भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, हर साल मिलता है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी जब रैली बिल्कुल पीक पे होती तो ऐसा भी हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर 20,000 का 30-35,000 भी हो गया तो इसमें आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस 20,000 रुपए पे आप काम करते हैं तो रिस्क क्या था? 20,000 के पहले 18,000 हो जाते। गलती होती है आपसे, क्योंकि कोई भी काम करने जाओगे तो शुरू में तो आपको कुछ पता नहीं है, तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जाओ। पहले तो मैं कहूँगा छोटा छोटा पैसा लगाओ, 2,000 4,000 लगाओ, 4,000 में से 400 कम हो जाए, समझो क्या गलती हो गई। पैसा कम लगाओ, समय लगाओ ज़्यादा, ध्यान लगाओ ज़्यादा, और फिर धीरे धीरे मेजर करो अपने बिजनेस को। तो आपको अब यहाँ पे 20,000 रुपए से साल भर में आप 18,000 ही रह जाएं या 24,000 बना लो, चलेगा दोस्तों। वो 35,000 की जगह पे 24,000 क्यों कीमती है? क्योंकि इस बार आप पार्टिसिपेट किए, आपने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, साथ में तजुर्बा बनाया, एक्सपीरियंस। अब आप प्रोफेशनल होना चाहते हैं ना, या बिजनेस करना चाहते हैं ना, कारपोरेट प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाह रहे हैं, सब जगह एक ही वर्ड गूंजता रहता है, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर। तो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर आपको मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि अरे पैसे तो नहीं मिले उतने। पैसे तो नहीं मिलते ना शुरुआत में, तो पैसे तो जब सीए बनने के लिए जाता है, डॉक्टर बनने के लिए जाता है, इंजीनियर बनने के लिए जाता है, तो उसको इंटर्नशिप में सबसे कम पैसा मिलता है और सबसे ज़्यादा घिसा जाता है। फिर भी वो आदमी क्यों घिसना चाहता है? क्योंकि वो सीख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक एमबीए से भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप 15 साल का 12 साल का बच्चा भी मेरे पास आ जाए और अगर वो बोले कि वो सीखने को इच्छुक है, तो दोस्तों बड़े आराम से मैं सिखा सकता हूँ। लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी हम आधे लोग तो दुनिया के ऐसे हो गए, आधे से ज़्यादा लोग जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा है तो सब कुछ हो जाएगा, पैसा हो तो मज़ा है। कुछ लोग पैसे के खिलाफ भाग रहे हैं कि पैसे की बात मत करो, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, और दोनों ही पैसे के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अरे भाई एक टूल है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं, डील करते हैं, सीख लो ना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा देर तक करना, अच्छा नहीं लगे तो मेरी तरह 10 साल में मैंने अपने आप को आज़ाद कर लिया। अब इसके बाद पैसे के लिए काम करने को मैं राज़ी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये जो मेरे को तजुर्बा मिला है, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, इससे कई लोगों की ज़िंदगी में रास्ता खुल सकता है। तो हर एक तो मुझ पे यकीन नहीं करेगा, पर 100 में से 2 लोग तो यकीन करेंगे। तो जो यकीन करे, एक आदमी की भी ज़िंदगी बदलती है। तो मेरा तजुर्बा, मेरा नॉलेज काम का बनता है। तो दोस्तों डायरेक्ट इक्विटी में आप पैसा लगा सकते हैं। अब आप सोचोगे सर ये कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए तो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लो, उसके लिए तो पैन कार्ड चाहिए। अरे 200 रुपये में बनता है, 7 दिन में ट्रेडिंग अकाउंट आप पैन कार्ड बन के आ जाता है। मेरे बच्चों का 5 साल से पैन कार्ड बनवा लिया था, 5 साल की उम्र में। फिर आपने अकाउंट खोल लिया, ट्रेडिंग अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खुल रहा है, लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन में मैंने। मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तो कुछ मत करना, वीडियो देखना हमारे। फिर साथ में 2-3 शेयर आपने खरीदे 2,000 3,000 के, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? 2,000 में 200 रुपये का लॉस दिखेगा। फिर दूसरी बार आप गलती को ठीक करोगे तो 100 रुपये वापस आएंगे, फिर तीसरी बार में 200 वापस आएंगे। फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। धीरे 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 आपको तो मालूम पड़ेगा ना कि कैसे वो शेयर नीचे गया, फिर कैसे ऊपर आया। और 1 महीने में चार्ट, जब आप चार्ट देखने जाएंगे तो मालूम पड़ता है, ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे जाके वापस ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते देखो 1000 का शेयर 1200 हो गया। ऊपर नीचे होते होते 1000 का 1200 तो हो गया ना, जो अच्छा शेयर था। कोई तो 1000 का 800 भी हुआ है। ये 1000 का 800 हुआ है, ये क्यों नीचे गिरा, ये पता कर लो। जो 1000 का 1200 हुआ ये क्यों बढ़ा, उसको देख लो। कुछ तो मालूम पड़ेगा ना दोस्तों। तो ना नहीं काम करने की इच्छा हो डर के मारे, तो न के बराबर काम करो। लेकिन मैं कहता हूँ 1 रुपया भी मत लगाओ, चलो पेपर पे ट्रेड करो। पेपर पे लिख लो कि मैंने आज ये खरीदा, और 4 दिन बाद देखो उसका क्या हुआ। पेपर पे वो प्रॉफिट बुक करके देखो,
6 महीने तक एक पैसा भी नहीं लगाओ तो भी आप उस बिजनेस में तो एंटर कर सकते हो ना। खूबसूरती स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की, ऑनलाइन ट्रेडिंग की, क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटी ट्रेडिंग, गोल्ड सिल्वर ट्रेडिंग की ये है कि 1 रुपया लगाए बगैर भी आप सीखना शुरू कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के पहले भी सीखना शुरू कर सकते हो। लेकिन बहानेबाजी कैसी है, सर मेरा तो अभी पैन कार्ड ही नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं है। अरे मम्मी पापा के ट्रेडिंग अकाउंट से, पेरेंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट से कोई भी ट्रेड कर सकता है, कौन मना कर रहा है? और नहीं तो जब तक ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा तब तक आपको इस बात की समझ है कि क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, कब खरीदना है, तो उसको तो स्टडी करना शुरू करो। तो दोस्तों, अनस्कूल और होम स्कूलर्स या कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले लोगों को मनी मैनेजमेंट या फाइनेंशियल प्लानिंग आना बहुत ज़रूरी है। एआई का ज़माना आ रहा है। अभी तक जो आप करियर में पीछे देखते आ रहे थे, फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके जो इतना गाना गा रहे हैं, वो अब आगे वैसा नहीं रहेगा जैसा आप पीछे देख के आए हैं। क्या होगा इसके बारे में पूरा अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो कौन सा बिजनेस आगे सरवाइव करेगा, कौन सा ग्रो करेगा, लेकिन बिजनेस जरूर सरवाइव करेंगे। तो जो बिजनेस सरवाइव करेंगे हम उसका हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी। और साथ में स्टॉक मार्केट में पैसे के लिए आना ये तो मैं सेकेंडरी मानता हूँ, मेन चीज़ तो नॉलेज के लिए। क्या क्या नहीं मिलता आपको, पूरी दुनिया की खबर आपको, वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उससे सीधा फर्क पड़ता है। मार पड़ती तो अपने आप हम सीखते हैं, फिर साथ में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, साथ में टेक्नोलॉजी से आप बिल्कुल टेक सेवी बनते हैं, आपको अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करना आता है। एआई को आप यूज़ करते हैं क्योंकि कोई पर्पस तो चाहिए ना। एआई से क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? आप हमेशा किसी क्रिकेटर की डेट ऑफ बर्थ या उसके मैरिज, कितने बच्चे, कितना कमाता है, यही पूछते रहोगे या कोई ढंग का सवाल पूछोगे? तो एआई भी उनके लिए काम का है जिनके पास सवाल हो। तो दोस्तों, सवाल करना सीखो। तो मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं कि सवाल ये था, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए डायरेक्ट या डायरेक्ट इक्विटी में लगाना चाहिए? मैं कहूँगा कि चलो 30-40% म्यूचुअल फंड में लगा लो और बाकी डायरेक्ट इक्विटी में आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने बिजनेस के सिनेरियो को नहीं जाना तो जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे और कोई ट्रेडर इंटरव्यू में बैठेगा तो इतना ज़्यादा फर्क होगा, क्योंकि वो ट्रेडर 500 कंपनीज के बारे में जानता है। तो उसकी शार्पनेस इंटरव्यूअर को इतना इम्प्रेस करने वाली है कि 100 लोगों में उस अकेले आदमी को ऐसे चुन लिया जाएगा। तो फायदे बहुत सारे हैं दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं। पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि किड्स की प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है। इवन हमने KDP पे, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे, मैंने और निफ्टी मेरी बेटी जो है, हमने मिलके को-ऑथर की एक बुक, फेरी टेल ऑफ स्टॉक मार्केट। तो छोटे से छोटे बच्चों के लिए ऐसी बच्ची फेरी टेल्स का इस्तेमाल करके वो फाइनेंशियल दुनिया को भी थोड़ा समझ सके, ऐसा बुक भी हमने पब्लिश किया है। जो भी लेना चाहता है हमको कमेंट करे, आपके सवाल भेजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, वादा है।